आधी रात को भी कोई गेट बजाता है तो मैं निकलती हूँ और समाज के लिए कुछ ना कुछ करना मुझे अच्छा लगता है। मैं करती हूँ और मैं करती रहूँगी। और इनके इस झूठा आरोप से ना तो मैं झुकूंगी और ना ही झुकी हूँ और ना ही मैं डरूंगी। बुराड़ी की बाबा कॉलोनी की संध्या कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरेंद्र ठेकेदार द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का दिया करारा जवाब। सुनिए। संध्या कुमारी जो भी कहा वो भी सच कहा और जो कहूँगी आगे वो भी सच कहूँगी। और कान्हा जी मेरे सामने है, मैं उनकी साक्षी रख के बोलती हूँ कि मैं झूठ ना बोलती हूँ, ना बोलूँगी, ना डरूँगी, ना डरती हूँ, ना झुकूँगी किसी बात से। अभी नाई के हाल फिलहाल की बात है, 2-3 दिन पहले हम लोग जब प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ जाने वाले थे एसडीएम के यहाँ, तो वहाँ एक नाई कुर्सी रख के अपना वो सेविंग वेविंग करता है। हम लोगों का उसमें कोई मैटर नहीं था। कई बार मैंने भी कहा तू यहाँ क्यों बैठा है, लफड़ा पड़ेगा, तू हटा ले। तो उसको जला दिया गया। उसमें देखिए दो बातें, मतलब उसके घर को आग लगा दिया गया, वहाँ पे उसके खोखे को आग लगा दिया गया। उसमें देखिए इन्होंने 2 गेम किया। एक तो मैं कहती थी कि भैया यहाँ मत रहा कर, तो ये बात आएगी कि संध्या हटवाना चाहती है, उसके मन में आएगा, और जला के इन्होंने उसको वो कर लिया ताकि उनको कब्जा करने में आसानी होगी। वो बताते हैं कि उनकी ज़मीन है, अगर वो उनकी ही ज़मीन है 2009 से, तो यहाँ पे लफड़ा होता ही नहीं। हो तो पुलिस फोर्स मंगा के और डिमार्केशन का ऑर्डर ले सकते हैं ना कोर्ट से, वो करा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं वो गलत है, तभी ये आज तक मुद्दा चल रहा है अभी तक। और आज कह रहे हैं कि हम लोगों के दीवार नहीं तोड़ेंगे, गली नहीं बंद करेंगे। तो 2009 में क्यों हो रहा था? हम लोगों ने भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ थाने में, जो यहाँ पे सबके साथ हुआ। जैसे बाला आंटी ने अभी कहा है, वही मुझे बुलाने आई थी जब अनुपम मिश्रा को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था मौके पे। जब मैं यहाँ से गई थी और सारी महिलाएं जब निकली बाहर तो यहाँ से चले गए। जब एप्लीकेशन गया 8WA के लेटर पैड पे, उस टाइम जगदीश चौहान जी प्रधान थे यहाँ के, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तब से ये कम हुआ। पर फिर भी जब 4 लोग कॉलोनी के इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके 2 लोग आ जाते हैं। पता है कॉलोनी के लोग थोड़े थोड़े जगह लेके यहाँ रहते हैं, हर आदमी घबराता है, हर आदमी काम पे जाता है, एट ए टाइम सब लोग यहाँ नहीं होते हैं। तो इस बात से उन लोगों से दहशत तो रहता है। रही बात मेरे को कहते हैं कि कौन त्यागी, वो बोलती हैं कि एक त्यागी बेच जाता है, एक कब्जा करने आता है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। महेश 4 भाइयों ने, सुभाष त्यागी 4 भाइयों ने इस कॉलोनी को, किसान थे वो जिन्होंने इसको बेचा। 4 भाइयों में 3 भाई अभी मौजूद हैं, एक अशोक भाई साहब की डेथ हो गई है, बाकी 3 हैं। उन्होंने उपकार कॉलोनी वाले महेश सिसोदिया, महेश त्यागी को बेचा। महेश त्यागी ने रामकेश के नाम से सबके कागज करवाए यहाँ पे। तब ये नहीं बताया गया कहीं भी कि यहाँ ग्राम सभा किधर है, लोग सोच समझ के लेते न, किसी को नहीं पता। जैसे आज इनका घर है आगे, इन्होंने फ्रंट देख के खरीदा, मेरा तो खैर पीछे था, तो इन्होंने वो फ्रंट देख के खरीदा। आज वो कहते हैं कि कब्जा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, निशानदेही करके जा रहे हैं। ये सब गलत है। जब वो बेचते हैं तभी उन लोगों को इस चीज़ों को क्लियर कर देनी चाहिए। मेरा पर्सनल इशू इसमें कुछ भी नहीं है, ना पर्सनल मैटर है। फिर एक बार कहूँगी, मेरे पास किसी ज़मीन की कमी नहीं है। वो यहाँ की त्यागी हैं तो मैं छपरा की भूमिहार हूँ और मैं ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी उस टाइम पे ज़मींदार रहे हैं और आज भी वो ज़मीनें वैसे ही है। ना हम वहाँ से बेच के लाके यहाँ बनाए हैं और ना ही यहाँ से हमें कुछ ले जाने की ज़रूरत है। वहाँ आज भी 10, 20, 50 लाख की ज़रूरत है तो हमें गांव से मिलता है। हमारे भी ज़मीन में वहाँ स्कूल चलता है, हमें भी हमारी प्रॉपर्टी पे किराया आता है, जिससे हम लोग यहाँ आराम से रहते हैं। आज रही बात, जिस एज में मैं हूँ, इस एज में लोगों के बच्चे या तो छोटे छोटे होते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं। मेरे बच्चे एक सेटल हैं, वेल सेटल्ड हैं, जो यूएसए जाके, दुबई जाके बिजनेस करके आते हैं और साउथ दिल्ली में ऑफिस है जो वो बिजनेस करते हैं। और उसको आप लोग भी सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हैशटैग भाई अभिलाषा वत्स, अभिनव वत्स देख सकते हैं आप लोग। तो मुझे इनकी ज़मीनों की और इनके टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से रहती हूँ क्योंकि बचपन बीता है और जमीन, यहाँ पे ज़मीन पे रही हूँ, सब लोगों से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए समाज के काम करती रही हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे इस घर के भी आज आवश्यकता नहीं है। इस घर के पीछे भी एक त्यागी भाई 3-4 लोगों के साथ मिलकर अरंगा डाला था। हमारी एक छोटी सी तुतु में थी आपस में, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया था, घर कब्जा करवाने की कोशिश किया था। वो एक त्यागी भाई ही था। जिस मैटर को मैं बखूबी लड़ी हूँ, झुकी नहीं हूँ और मैं लड़ती रहूँगी। ना मैं अपना हक किसी को देती नहीं हूँ, किसी का लेती नहीं हूँ और छोड़ती भी नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने उस पे बातों पे रहूँगी और रही। करके बुराड़ी में कॉन्फ्रेंस की गई जिस पे आप पे आरोप लगाए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जो मेरे पे वहाँ आरोप लगाया गया गांव में, वो सब झूठा है और उसे मैं खारिज करती हूँ। मेरे पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और रही बात ग्राम सभा की, तो ये
मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं है, वो कॉलोनी वालों का मैटर है। और कॉलोनी के कई लोग यहाँ बैठे भी हैं। कॉलोनी के लिए वो जगह हम लोग चाहते हैं कि वेलफेयर के लिए यूज हो जाए, और वो लोग चाहते हैं हमें अलॉट हो जाए, जो भी वो अपने यूज के लिए। रही बात पर्सनल मुद्दे की, जो पर्सनल मेरे पे उन्होंने उंगली उठाया है, तो पर्सनली मैं बता दूं कि मुझे किसी ज़मीन को कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सुरेंद्र ठेकेदार जी ने भी कहा है, विपिन भैया भी बोल रहे थे कि वो मूर्ति रखवाती थी, वो हटवाती थी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास क्या रिकॉर्ड है कोई कि मैं वहाँ कब्जा करने गई, या मैंने कोई मूर्ति रखा, या उन्होंने हटाया, या मौके पे मुझे पकड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। और सुरेंद्र ठेकेदार जी एक और मुद्दा उठाए हैं, ग्राम सभा के मुद्दे पे पहले बात कर लूँ तो ग्राम सभा की बात है। यहाँ पे ग्राम सभा 900 गज का उनका दावा करते हैं कि मेरे पास 900 गज का अलॉटमेंट है, और जिस टाइम वो कहते हैं कि वहाँ दादागिरी नहीं दिखाया गया, तो जिस टाइम नपत करवाने, डिमार्केशन कराने 2009 में आए थे, ये बैठी हैं मेरे बराबर में, इनके घर पे निशान लगा गए थे, निशान लगा गए थे। यहाँ बैठी हैं पीछे बाला आंटी, इनके गली के नाली तोड़ दिया गया था। यहाँ बैठे हैं अनुपम मिश्रा, जिनको पानी जुड़वाते हुए पूछने गए हैं तो थप्पड़ मार दिया गया था। वो विपिन भैया के साथ बड़े भाई थे जिन्होंने थप्पड़ मारा था। और बाला आंटी मुझे बुलाने आई थी, तब मैं घर से गई थी वहाँ पे। फिर सारी महिलाएं निकल के वहाँ चली गई थी, ये लोग चले गए थे। कॉलोनी वालों ने एक एप्लीकेशन दिया थाने में उनके खिलाफ, तब से ये बदतमीजी करना बंद किया है। तो मैडम अगर बात करूँ एसडीएम साहब का जो बोला गया उनकी तरफ से कि आपको अगर आपत्ति है तो आप उच्च न्यायालय जाएं, तो आप लोग वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम लोग एसडीएम साहब से उस फाइल की, उस पेपर की कॉपी की मांग कर रहे हैं जो उन्होंने कल वादा किया है देने के लिए। उनके अधिकारी थे, मिले थे जब हम लोग परसों वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको सोमवार को बुलाया गया हम लोगों को, हम लोग जाएंगे लेने के लिए, और उसे फाइल को जैसे देंगे वैसे ही हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। मैडम, उनका कहना है कि ना किसी गली रुकेगी, ना किसी का मकान रुकेगा, तो फिर यहाँ के लोगों की आपत्ति क्या, किस बात को लेकर है? देखिए, आज वो इस मुद्दे को भरबलिक कह रहे हैं कि नहीं, इतना लंबा खींचता ही नहीं। यही बात तो 2009 में जो गली तोड़ते थे, पानी रोक देते थे, लोग घरों पे निशान लगाते थे, तो शायद ये मुद्दा इतना लंबा नहीं जाता। दूसरी बात है, उनके कहे अनुसार 2 बिस्वा हटवार बता रहे हैं। वो कल उन्होंने खुद ही कहा है, वो 2 बिस्वा है किधर? रही ततीमा काटने की, तो ततीमा उसमें कटा ही नहीं है, तो कैसे क्लियर होगा कि वो हटवार की ज़मीन किधर है? हमें भी तो जानकारी हो। मान लो कि वो हटवार की ज़मीन वो लोग किसी के घर के आगे कह देते हैं, तो घर के आगे तो नहीं है, वो कोने पे है। जो मेरी जानकारी है, कॉलोनी की जानकारी है, उस हिसाब से वो कोने पे पुस्तते से उतरते ही हटवार की ज़मीन है। तो वहाँ मुश्किल से 300-350 गज जगह होगी। 2 बिस्वा अगर उसमें वो दे देते हैं हटवार, तो बचेगा कितना? अगर 50-100 गज वहाँ बच जाता है, तो कॉलोनी के वेलफेयर के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ बन जाए। पर्सनल मुद्दे की बात करेंगे तो पर्सनल मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात ग्राम सभा कब्जा करने की, जो सुरेंद्र ठेकेदार जी ने भी कहा है, विपिन भैया ने भी कहा है, सुरेंद्र ठेकेदार जी मेरे पिताजी से बड़े उम्र के हैं, मैं उन्हें अंकल जी बोल के बुलाती हूँ और उनका रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो मेरे पे पर्सनल उंगली उठाए हैं। तो ठेकेदार जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ से 3 घंटा लगेगा छपड़ा जाने में, और 3 घंटे में मेरे साथ चलें और वो देखें कि मेरे पिताजी के पास, मेरे बाप दादा के पास, मेरे इन लॉज के पास कितनी ज़मीनें हैं वहाँ पे, जो मैं आज वहाँ जाना चाहूँगी। और आज मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है वो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। मेरे साथ चलें, बिहार भी घूम के आए और वो वहाँ देख भी ले चल के क्या है। मैं भी संध्या कुमारी, डॉटर ऑफ श्री भागेश्वर सिंह, ये चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे यहाँ चले। आज ठेकेदार जी के पास जितनी प्रॉपर्टी होगी उससे 4 गुना ज़्यादा मेरे पास वहाँ मिलेगा। वो मेरे पे पर्सनल आरोप लगाए हैं कि संध्या जी भूमाफियाओं के साथ मिलके अवैध कब्जा कर रही हैं। तो बताएं कि भूमाफिया बाहर कौन है? एक जयपाल सिंह जिनका घर बना हुआ है, महेश त्यागी जिन्होंने ये कॉलोनी काटा, उनका 200 गज है जो नाला बना हुआ है, नाले से इधर बाहर कुशल त्यागी जिनके पास यहाँ बाहर काम करते हैं, रहते हैं। यहाँ एक चंदन सिंह है, उनके पास 150 गज है। आगे सुभाष त्यागी के पास है, सब फ्रंट त्यागियों के पास है। क्या वो लोग भूमाफिया हैं जिनके साथ मैं मिली हुई हूँ? मेरा घर तो अंदर है, मेरा घर वहाँ से बहुत अंदर है
और रही बात मुझे तो कब्जा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरी दोनों फैमिलियों 2 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गांव है, दोनों फैमिलियों में करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरे पास। और आज मैं यहाँ रहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ मेरा बचपन बीत गया, मैं यहाँ पढ़ने आई थी। हमारे गाँव में हाई स्कूल नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ पढ़ने के लिए, मेरे दादाजी ने मेरी शादी करके यहाँ भेजा था पढ़ने के लिए। मैं 8th 9th की स्टूडेंट थी, तब से मैं बुरारी में रह रही हूँ और इसी वजह से यहाँ रहती हूँ। यहाँ के सभी लोग मुझसे ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। आधी रात को भी कोई गेट बजाता है तो मैं निकलती हूँ और समाज के लिए कुछ ना कुछ करना मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ और मैं करती रहूँगी। और इनके इस झूठा आरोप से ना तो मैं झुकूँगी और ना ही झुकी हूँ और ना ही मैं डरूँगी। चाहे मुझे न्यायालय ले जाएं, हाई कोर्ट ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, मैं जाऊंगी, पर मैं झूठे आरोप से डर के नहीं बैठूंगी। और रही बात इन लोगों की कि छठ घाट की, सुरेंद्र ठेकेदार जी के इस मुद्दे से उस आस्था के मुद्दे का क्या लिंक है जो उन्होंने उस आस्था के मुद्दे को भी उठाया है कि संध्या ने एक छठ घाट का डिमांड किया और गाँव ने बना के दे दिया। गाँव ने छठ घाट बना के मुझे दान में पर्सनल संध्या को नहीं दे दिया। उस टाइम के प्रतिनिधि थे चुने हुए श्री कृष्ण त्यागी जी, जिनके आगे पूर्वांचल की तरफ से मैंने एक मुद्दा रखा था कि लोगों के पास छठ करने की जगह नहीं है। उन्होंने वो जगह बताई थी कि आप लोग वहाँ छठ की व्यवस्था कर लें, और उसमें पटवारी तहसीलदार ने सिर्फ छठ घाट, वनली छठ घाट के लिए यूज होगा, वो लिख के दिया हुआ है। और पूरे समाज को ये बताना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो छठ घाट किसी के नाम पे नहीं है, संध्या के नाम तो बिल्कुल ही नहीं है। वो सिर्फ छठ घाट लिखा हुआ उसमें कि इसमें छठ घाट छठ पूजा हो सकता है। और इस बात को ठेकेदार जी ने कहा है कि उन्होंने मांगा बनवा के, जिसमें सुरेंद्र ठेकेदार जी का तो बिल्कुल योगदान नहीं है। उन्होंने ना वहाँ कभी वो आते हैं और ना ही उन्होंने कभी कोई योगदान दिया है। बनाने की बात है तो जगह त्यागी जी ने मुहैया कराया था और हम लोगों ने चंदा वसूल के उसे बनाया था। पूर्वांचल के लोगों के आस्था पे उन्होंने उंगली उठाया है कल, और मैं पूर्वांचल वालों के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ, खड़ी रहूँगी। हालांकि मैं हर समाज के लिए काम करती हूँ, पर रह गए मेरे पूर्वांचल के भाई बहन, उनको उनके आस्था पे उंगली उठा रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और उनके कॉलोनी जब उन्होंने काटा था तो ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम ज़मीनें बेच रहे हैं वो पूजा पाठ करने कहाँ जाएंगे, उनको भी तो अपने पूजा पाठ के लिए जगह चाहिए। वो जगह उन्होंने अगर मुहैया करा दिया श्री कृष्ण त्यागी जी ने, तो आज उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें इस आस्था से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र ठेकेदार जी ने बताया, कम से कम आरटीआई में खुलासा है कि 250 बीघा जमीन ग्राम सभा की यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि उसके लिए भी संध्या कुमारी खाली कराने का प्रयास करे, क्या करेंगे? नहीं, संध्या कुमारी अगर कोई सरकारी ज़मीन है और उसके लिए कहीं मुझे किसी सरकारी चीज़ को नुकसान हो रहा है या किसी पार्टी के तहत भूमाफिया के तरफ, तो अगर मेरे से जितना होगा मैं उतना करूँगी। बाकी ठेकेदार जी तो गांव के हैं, उन्हें तो चकबंदी का, इस चीज़ का, हर चीज़ का उनको पता है, तो इसके लिए कोशिश तो उन्हें भी करना चाहिए। रही बात इस मैटर में, अगर हम लोगों ने विधायक को इसमें आवाज़ उठाया विधायक के खिलाफ, तो श्री संजीव झा जी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके ऊपर सबका अधिकार है, और उनके ऊपर सबका अधिकार है। और विधायक जी ने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया, ये तो उनको बहुत पहले उठा देने चाहिए जो उन्होंने आज उठाया। और संजीव झा ने ये सही मुद्दा उठाया है, जांच की मांग किया है एसडीएम साहब के। देखते हैं कि उस जांच जो होता है वो कितने सही तरीके से होता है। मैडम, ये जो बात करिए, जांच की मांग करिए, 900 गज के मुद्दे को लेकर विधायक जी ने विधानसभा में, तो क्या जो जनहित का 250 बीघे का मामला बुराड़ी में है जिस ग्राम सभा का, उस पर विधायक जी क्यों मौन है? देखिए, वो तो विधायक जी बताएंगे, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि प्रतिनिधि वो हैं, विधायक हैं, और विधायक तो मालिक होता है ग्राम सभा का। वो आपको इस बारे में बताएंगे और आप लोग पूछिए उनसे कि क्यों मौन है। मैडम जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग किए थे उसमें एक चीज साफ साफ क्लियर कट कहे हैं कि मुझे 900 गज जो जमीन मिला है वो यहाँ पर मैं दावा किया हूँ, जितना खाली है वो मिलेगा और बाकी मुझे कहीं और मिलेगा। इसमें संध्या कुमारी को क्या तकलीफ है? संध्या कुमारी को इसमें पर्सनल उनसे कोई तकलीफ नहीं है, ना पर्सनली मेरा कोई झगड़ा है उनसे, ना पर्सनल कोई मेरा इशू है। कॉलोनी के लिए 100-150 गज, अगर वो 900 गज कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं ना, 900 गज में मान लीजिए यहाँ 200 गज उन्हें मिल जाता है, तो 700 गज भी तो कहीं लेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो 900 गज ही कहीं ले लें, वो जो 150 गज बचेगा वो कॉलोनी के वेलफेयर के लिए
कुछ बना दे विधायक जी, या कोई प्रतिनिधि चुना हुआ आए और उसे बना दे। मैं तो कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ कि मैं उसे बना दूंगी। और रही बात उनके कहने की कि वो इंटरफेयर कर रही हैं, तो पर्सनल मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। सुरेंद्र ठेकेदार जी ने कहा है कि संध्या जी ने संजीव झा के खिलाफ बहुत खरी खोटी बोली हैं, बहुत बुरा बोली हैं। उन्हें इस बात का बुरा क्यों लग रहा है कि मैं बोली हूँ? वो विधायक तो सबके हैं ना, मैं बोल सकती हूँ, सभी लोग बोल सकते हैं। जब हमें तकलीफ होगा, हम पीड़ित होंगे, हमारे को कहीं दिक्कत आएगी, तो वो विधायक हैं, हम लोग तो उनके लिए बोलेंगे। तो ठेकेदार जी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। सिर्फ वो संजीव झा उनके विधायक नहीं है, वो पूरे विधानसभा के विधायक हैं, और मैं भी इसी विधानसभा में रहती हूँ। उन्होंने एक FIR का कॉपी दिखाया था, जिसको बोल के भी बताया। आपने उस समय ऐसा क्या किया था जो आप पर FIR? देखिए, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने FIR कराया था। मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुआ था, मुझे बुलाया नहीं गया था, और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। वो रिसीव करवा के रख लिए होंगे तो उन्हें पता होगा, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ क्या होगा? कोई प्रूफ तो रखा होगा उन्होंने। और ये अगर मैं ऐसा करती तो ये कॉलोनी मोहल्ला मेरे साथ नहीं होता। ये कॉलोनी वाले नए उन्होंने कहा है कि जमीन के लिए नया डिमार्केशन की मांग वो सरकार से करेंगे। डिमार्केशन की मांग नया करना, कोई इसमें मेरा कोई वो रोक नहीं है कि वो ना करें, उनका हक है, वो कर सकते हैं। पर जो ततीमा नहीं कटा हुआ है, फिर मैं कहूँगी ये बताया जाए कि उसमें हडवार किधर है, क्योंकि हडवार की ज़मीन अगर वो किसी के घर के बाहर आ जाए, गली के बाहर आ जाए, और वो नहीं है, क्योंकि अगर घुमा फिरा के दिखाया जाएगा तो कहीं और दिखा दिया जाएगा। ओरिजिनल में वो हडवार वही है। हटवार तो बंद हो चुका है। वहाँ पर अगर हटवार का जमीन कहते हैं तो वहाँ पर आप मवेशी को वो हडवार देखिए, और अगर नियम के तहत आप जाएंगे तो आप पढ़िए उसको, हडवार कभी किसी को आवंटन नहीं होता है, वो आप देख लीजिए। रही बात विधायक जी ने जो विधानसभा में उठाया मुद्दा कि 2007 के बाद कहीं भी कॉलोनी में ग्राम सभा है, वो किसी को भी अलॉटमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो ये बात सही। आपका मुख्य विरोध हडवार पर है कि हडवार की जमीन हडवार की जगह जमीन किधर है? और जो इन लोगों ने कहा है कि उस टाइम कब्जा और लोग वो कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, उनकी तरफ से होता था। और बाकी भाई बहन यहाँ हैं, वो लोग बताएंगे कि किसके साथ कब कब क्या क्या हुआ है यहाँ पे। नहीं, हडवार की जमीन अगर छोड़ दी जाए तो बाकी उनको आप कब्जा करने देंगे? नहीं, मैं कौन होती हूँ उनको कब्जा ना करने और करने देने के लिए? मेरा उसमें क्या अधिकार है? वो तो नियम के तहत, कानून के तहत होगा, जो भी होगा उसमें मेरा उसमें क्या वो हो रहा है कि मैं उसमें रोकने जाऊंगी या मैं वहाँ कब्जा करने दूंगी? मेरा पर्सनल क्या है वहाँ? वो तो कॉलोनी का मुद्दा है ना, पर्सनल तो कुछ भी नहीं है उसमें। उषा जी, क्या हुआ था आपके साथ? ये जमीन का मामला है, किस तरीके आपको प्रताड़ित किया गया? बार बार आते थे, मेरे घर के आन शान लगाते थे कि दरवाजा भी बंद हो जाएगा, और फिर हम पानी की पाइप डलवा रहे थे, तो उसमें ये लड़का पूछने लगा, कह रहा क्या कर रहे हो? तो इतने में इसका थप्पड़ मारा। किन्होंने थप्पड़ मारा था? त्यागियों ने। तो उसकी कोई शिकायत वगैरह आप लोगों ने करी थी उस टाइम? शिकायत करी थी, पुलिस आई थी और सब गली मोहल्ले के आए थे। उनका आरोप है कभी कभी यहाँ मूर्ति रखते हैं, कभी किसी तरह कब्जा करना चाहते हैं उनकी जमीन पे, उनके नाम पे बहुत काफी वर्षों से पहले से है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और जब भी कोई माड़े से 2 आदमी इकट्ठे हो जाए, जब भी उनके 10 आदमी आड़ के देखने लगते हैं, उनको चक्कर काटने लगते हैं। मेरा घर तो वहीं पर है, गली पर, और वे उनको यहाँ जगह देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा दरवाजा है रास्ते पर, मेरा घर तोड़ देंगे। नहीं, वो कह रहे ना किसी घर टूटेगा ना किसी रास्ता बंद होगा, तो लिख कर दो भाई, लिखा क्यों नहीं देते? और मैं सवेरे ऑफिस के लिए जा रहा था, तो बाहर कुछ पानी की जुड़ाई हो रही थी दिल्ली जल बोर्ड के। तो मैंने खाली इतना पूछा था कि क्या हो रहा है, और उस टाइम पे पानी भी नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर 2-3 लोग थे जो उस चीज़ को रुकवा रहे थे। उनमें से ही कईयों ने मेरे को बोला कि ये जो है हमारी अपनी वो है पर्सनल, हम इसमें कैसे जाने देंगे, ये वो है। तो मेरे को तो इतना नॉलेज था नहीं, मैं भी यहाँ नया शिफ्ट हुआ था, तब उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। पहले की घटना है ये लगभग हो गए सर, इसको सन 2012 के आसपास की घटना है। उसके बाद से लगातार इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं सर? लगभग होती ही रहती हैं यहाँ पर, तो आए दिन घूमते हैं यहाँ पर। और अगर जैसे हम कभी भी इकट्ठे भी हो रहे हैं तो भी आ जाते हैं वो देखने के लिए। आपकी मुख्य डिमांड सरकार से क्या है जमीन को लेकर? सर हमारी ऐसी जो मेन चीज़ है, देखिए इस पूरी कॉलोनी के अंदर कहीं पे भी कोई भी वेलफेयर की कोई चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई वेलफेयर के लिए बन जाए, RWA वेलफेयर के लिए कुछ बन जाए।
या बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा खेल सकें या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाए। ये क्या घटना है, क्या स्थिति है ज़मीन की? सर ऐसा है कि ये गलियां बन रही थी और पानी के लिए हमने कोशिश करी कि पानी जुड़ जाए, तो विधायक जी आए थे यहाँ पर, इन्होंने वहाँ पानी नहीं जुड़ने दिया, जो कहने लगे ये हमारी ज़मीन है। हमारे 16 नंबर गली में इन्होंने बिल्कुल पानी नहीं जाने दिया, जिसके लिए आज भी हम परेशान हैं। नालियाँ बन रही थी, सारी नालियाँ तोड़ गए थे आके। तो हाँ, बाहर का रोड आज तक नहीं बना, इन्होंने बनने ही नहीं दिया कि ये ज़मीन हमारी है। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं उस जगह पे हमारी कॉलोनी के लिए ही कुछ बनाया जाए।